हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी 50 क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री, गुरुमुखी। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवनागरी। देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी भाषा। दूसरा प्रश्न, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त वर्ण। तीसरा प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्नति। उन्नति ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा इसको। चौथा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन डी, तहसीलदार। तहसीलदारी ऐसे लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न, संधि कितने प्रकार के होते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है आपके 2025 के एग्जाम के लिए। तो बताइए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर ऑप्शन बी, 3। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। छठवां प्रश्न, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। सही उत्तर ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। कपिस में दीर्घ संधि है। सातवां प्रश्न, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वर संधि। आठवां प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताइए कि उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, शब्द के आदि में, मतलब शब्द के शुरू में उपसर्ग का प्रयोग होता है। 10वां प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रति। 11वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इनमें से बताइए कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन डी, उपकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 12वां प्रश्न, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन सी, अनु। दोस्तों हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हिंदी व्याकरण के सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन को कंबाइंड किए हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। सही उत्तर ऑप्शन सी, क्रिया। क्रिया के साथ जोड़ते हैं। 14वां प्रश्न, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन डी, बे। 15वां प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सही उत्तर ऑप्शन ए, ई। 16वां प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रति। 17वां प्रश्न, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रतिदिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है।
सही उत्तर ऑप्शन डी संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास, अव्यय, संधि, छंद। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए समास कहा जाता है उसे। 20वां प्रश्न, निम्न में से क्रमधारी समास किसमें है? सही उत्तर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन डी क्रमधार्य। 22वां प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। सही उत्तर ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। 23वां प्रश्न, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है? ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन बी जलज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन सी रूढ़। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आयु, वरात, हाथी। सही उत्तर ऑप्शन ए वर्षा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न, अस्तित्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। सही उत्तर ऑप्शन ए भाववाचक। 27वां प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीयों। 28वां प्रश्न, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन ए सूर्या। 29वां प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन ए क्रोध। क्रोध संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन बी आंसू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। इनमें से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए। सही उत्तर ऑप्शन सी बुढ़ापा। 32वां प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन डी शत्रुता। 33वां प्रश्न, कारक के कितने भेद हैं? 8, 9, 10, 7। सही उत्तर ऑप्शन ए 8। कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? सही उत्तर ऑप्शन ए संप्रदान है। 35वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। 36वां प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तम पुरुष। 37वां प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 38वां प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी यह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 39वां प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी जो। 40वां प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?
तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा विशेषण। विशेषण कहा जाता है उसे। 41वां प्रश्न, विशेषण के कितने प्रकार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कि विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 6, 7। सही उत्तर ऑप्शन बी 4। विशेषण के 4 प्रकार हैं। 42वां प्रश्न, निम्न में से विशेषण चुनिए, इनमें से बताइए कि विशेषण कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी थोड़ा। 43वां प्रश्न, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। सही उत्तर ऑप्शन ए आदरणीय। 44वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर ऑप्शन ए 2। 45वां प्रश्न, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी धातु। 46वां प्रश्न, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? 2, 4, 6, 8। सही उत्तर ऑप्शन बी 4। 47वां प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 48वां प्रश्न, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? सही उत्तर ऑप्शन बी शेरबर दूध। 49वां प्रश्न, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। सही उत्तर ऑप्शन ए बहुत चालाक होना। 50वां प्रश्न, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सही उत्तर ऑप्शन सी कर्म का फल भोगना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।